वह गरीब चिड़िया कौवे के घर में काम करती थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसका पति मर गया था। उसे अपने घर को चलाने के लिए कुछ न कुछ तो उसे करना ही था। अब अगर बर्तन धो ली हो तो जाओ रसोई में जाकर कोई काम भी कर लो। ऐसी खड़ी खड़ी मुझे क्यों घूर रही हो? मालकिन जी, कल मेरे बेटे की स्कूल की फीस जमा करवानी थी। अगर इस महीने की तनख्वाह एडवांस मिल जाती तो चल भाग और रसोई में जाकर काम कर। 2 दिन हुए नहीं और आई पूरे महीने की तनख्वाह एडवांस लेने। मुझे भी लोग गोरी कहते हैं। ऐसे ही गोरी कवि के घर पे दस्तक होता है। पहले जाओ और देखो बाहर कौन है। जी मालकिन, मैं अभी देखती हूँ। मैं यात्री हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। लग रहा है फिर कोई भिखारी आ गया है, इसे मैं भगाती हूँ। चिड़िया, तुम यहाँ समझाया ना करो, जाकर काम करो। और तुम भिखारी जी क्या चाहते हो? भूखा हूँ मैं बहुत। दूर से आए होगे, सब ऐसा ही कहते हैं। चलो भागो यहाँ से, वरना मेरे पति आएंगे तो बड़े डंडे से मारते हैं वह तुम जैसे भिखारियों को। ये सब आपको भगवान ने ही तो दिया है। अगर इसमें से किसी गरीब को कुछ दे देगी तो कम नहीं होगा। तो फिर तुम भी भगवान से ही मांगो। जाओ, मेरा दिमाग खराब ना करो। गोरी घर का दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। इस जंगल के तो सारे पक्षी ही ऐसे हैं। मुझे अपनी जादुई शक्ति देने के लिए किसी और जंगल में जाना होगा। शायद इस जंगल में कोई भी अच्छा पक्षी नहीं है। मालकिन जी, मैंने सारा काम कर लिया है, अब मैं जाऊं? मेरा बेटा भूखा है, मुझे जाकर उसे भोजन भी खिलानी है। दिखा जरा, एक ही रोटी ली है ना? देख ले मालकिन जी, मैं चोरी नहीं करती, मैं खुद भूखी रह लूंगी और ये रोटी अपने बेटों को खिला दूंगी, परंतु मैं चोरी नहीं करती। अच्छा जाओ, जो भी आता है बातें सुनाने लगता है। चिड़िया वह एक रोटी लेकर घर चली जाती है। मम्मा, आज आप देर से क्यों आई है? आप ये रोटी खा ले। माँ, आपने खा ली है? हाँ बेटा, मालकिन बहुत अच्छी है, पहले मुझे खाना देती है, उसके बाद वह खाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से झूठ बोलती है, जबकि वह खुद ही 2 दिन से भूखी थी। चिड़िया का बेटा रोटी खाने ही वाला था, तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होता है। मैं देखती हूँ कि बाहर कौन है। आप तो वही चिड़िया हैं जो बूढ़ी कवि के घर पर मिली थी। जी जागरी पक्षी जी, मैं वहाँ काम करती हूँ। क्या आपने अभी तक कुछ खाया नहीं है? मैं भूखा हूँ। कुकू बेटा, वह रोटी अभी तक खाई तो नहीं है? मम्मा, आधी खा ली है, बाकी की आधी बाहर लेकर आओ। कुकू बाकी की आधी रोटी ले आता है। माफ करना जागरी पक्षी जी, मेरे पास इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। इसमें से भी मेरे बेटे ने आधी रोटी खा ली है। वह यात्री पक्षी आधी रोटी लेकर खा लेता है। पूरा हुआ, आज ये मेरा सफर पूरा हुआ। मैं बहुत दिनों से किसी ऐसे ही पक्षी की खोज में था। मैं समझी नहीं यात्री पक्षी जी। ये आम खा लें और बुटली अपने घर के आंगन में दबा दें, तब समझ में आ जाएगा। ऐसा कहते हुए वह यात्री पक्षी गायब हो जाता है। और हाँ, पानी जरूर डाल देना, तुम मेरे परीक्षा में सफल हुई। चिड़िया, अब तुम्हें बहुत मिलेगा, सब मिलेगा, बस तुम ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना। ये सब क्या था कुकू? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मम्मा, मैंने किताबों में पढ़ा है, ये जो पक्षी था ये कोई चमत्कारी पक्षी था, और ये जो आम है ये भी कोई चमत्कारी आम है। फिर वह माँ बेटा आम खा लेते हैं और बुटली अपने आंगन में दबा देते हैं और मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और उसका बेटा जैसे ही आंगन में उस बुटली को देखने जाते हैं, वहाँ तो एक बड़ा पेड़ बन चुका था,
जिस पर 2-2 हज़ार के ढेर सारे नोट लगे हुए थे, जिसे देख चिड़िया और उसका बेटा बहुत हैरान भी थे और खुश भी। अब मैं समझी कुकू, वह पक्षी इतनी शक्ति किसी पक्षी को देना चाहता था, वो तो हमारी परीक्षा ले रहा था। ऐसे ही चिड़िया उन नोटों से अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीद लेती है और बाकी की जिंदगी खुशियों से गुजारती है, क्योंकि अब वह गरीब चिड़िया नहीं रही। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कर भला सो हो भला।